حسین کا ہے سمندر حسین کا، ہر پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین کا، ہے یہ لنگر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین کا، دریا حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، قادری دولہا، قادری دولہا، قادری دولہا، دریا حسین کا ہے، حسین کا اور ہے آرزو۔ آپ ذرا اپنے سے بیٹھ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بیٹھ جاؤ، سامنے سے بیٹھ جاؤ سب لوگ۔ بھائی بھائی ایک منٹ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ بھائی مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد انتہائی احترام و حمد کے ساتھ جس طریقے سے بڑاؤں سے مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہائے صحف منچہائے قدس اہل بیت نبوت کے لاکھوں سلام، آب طبیعی سے جس میں پودے جمے اس ریاض اجابت کے لاکھوں سلام، خون خیر رسول سے جنتا خمیر ان کے بیٹوں کے لاکھوں سلام، سیدہ قابلہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت کے لاکھوں سلام، اس کا چندہ دیکھا بہو محل میں اس ردائے نظامت کے لاکھوں سلام، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن بندے دست قدرت کے لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت کے لاکھوں سلام، اصل مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت کے لاکھوں سلام، خوشی کے بلا شاہد القبا سے نشر غربت کے لاکھوں سلام۔ آج کی محفل یاد شہدائے کربلا کے حوالے سے منعقد ہے۔ ٹریفک کی وجہ سے میں معلومات چاہتا ہوں، پوری دیر
गुंजाइश है, सिर्फ 2 बातें आप से अर्ज़ करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत अल्लामा मसूद ने बड़ी मेहनत की और जितनी ताक़ीद उम्मीद थी उन्होंने आपको रोके रखा। अल्लाह के जज़ाए खैर दे। हमारे अजीज़ रेहान भाई, उन्होंने मुझे ये हुक्म किया था कि आपको आना है और मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी भी कबूल फरमाए, आमीन। देखिए, आपने 10 दिन तक अहले बैत का जिक्र सुना। ये अहले बैत क्या है? एक हदीस पाक सुने और उसके बाद अहले बैत का किरदार क्या है, दूसरी रिवायत को सुने और बाद में अपनी ख़त्म करता हूँ। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि कोई तफसीली बात हो, लेकिन अहले बैत कौन लोग हैं? अभी आप लोग एक दूसरे को बिठाएंगे तो हो गया काम। वक्त की गुंजाइश कम है। एक बार दूसरी पढ़े जो जैसे उसको छोड़ दे वैसे ऐसे छोड़ दो। आप उठाएंगे बैठेंगे तो उसमें 10 मिनट और चले जाएंगे। 10 मिनट में मुझे अपनी गुफ्तगू करनी है। आप लोग एक बार दूसरी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अहले बैत क्या है, उनको आप समझने की कोशिश करें और बहुत समझने की कोशिश करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ी हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दारिकुल फिकुमुस सकलैन, मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। और फरमाया, किताबुल्लाहि व इत्रती अहलु बैती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत। एक मकाम पर फरमाया, मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं हो सकते। 2 भारी चीजें छोड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अहले बैत वो लोग जिनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। आप इस बात से अंदाजा करें, यहाँ सब आशिकों का मजमा ईमान वाले मोमिनीन यहाँ मौजूद है। आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि मेराजुन नबी जब हमारी मस्जिद, हमारे मेहराबों से बयान होती है, हमारे मिंबर से बयान होती है हुजूर की मेराज, तो हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब अर्श पे कदम रखा, अल्लाह के रसूल ने जब अर्श पे कदम रखा तो अर्श की मेराज हो गई और वो अर्श मुअल्ला हो गया। आप ध्यान दें, बहुत आसानी के साथ जो मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूं कि अहले बैत को समझने की कोशिश करें। जिस अर्श पर हुजूर चंद लम्हे के लिए कदम रख दे, वो अर्श क्या हो जाता है? अर्श मुअल्ला। जिस पर एक बार कदम रखे, सिर्फ एक बार, कितनी देर के लिए रखा वो उतनी देर तो अल्लाह जानता है, हम उस टाइम को बता नहीं सकते, लेकिन एक बार कदम रखा तो अर्श क्या हुआ? अर्श मुअल्ला। तो जिस पर नबी कदम रख दे वो अर्श मुअल्ला हो जाता है। और जिस अली को नबी अपने कंधों पे खड़ा करे, जिसमें तलवार रखे वो अर्श मुअल्ला, और जिसको अपने कंधों पे चढ़ाए वो नबी की अहले बैत। बल्कि अगर एक जुमले में कहूं तो समझे, जिसपे कदम रखा है वो अर्श मुअल्ला है, और जिसको कंधे पे उठाया है वो अलीयुल वलीयुल्लाह है। बस फर्क इतना है, अली अल्लाह का वली है, ये कलमे का जुज़् नहीं लेकिन हमारे अकीदे का हिस्सा जरूर है। ये है अली मुर्तज़ा की जात, और वो हसन मुश्तबा जिसको कंधों पे उठाया, वो हुसैन पाक जिसको कंधों पे उठाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और फरमाया व खासती, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। अल्लाह का अगर कोई खास है तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और रसूलुल्लाह का अगर कोई खास है तो उसको अली, फातिमा, हसन और हुसैन कहते हैं।
میرے بھائی جو نبی کے گلی کا کتا ہو جائے اس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی، تو جو نبی کے خاص لوگ ان کی شان کیا بیان کی جائے؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے ساتھ نہیں سنی، فرمایا جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں بس آخری بات کی کرنی ہے۔ اب یہاں سب سے پوچھا جائے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جب اہل بیت سے محبت کرتے ہو، امام حسین سے محبت کرتے ہو، تو امام حسین کس کے خلاف کربلا میں گئے؟ کبھی سوچا امام حسین کربلا میں کس کے خلاف گئے تھے؟ تو آپ سب کہیں گے امام حسین یزید کے خلاف گئے تھے۔ بولو بھائی اس کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ امام حسین کس کے خلاف گئے تھے؟ یزید کے خلاف۔ یزید میں کیا برائی تھی؟ سوچا یزید میں کیا برائی تھی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ ہمارے عقیدے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ صحابی کا بیٹا تھا۔ اس کی پھوپھی رسول اللہ کی بیوی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یزید سے جھگڑا کیا ہے؟ کبھی آپ سوچا، کبھی غور کیا؟ اس کی پھوپھی ام حبیبہ مومنین کی ماں ہے، حضرت ام حبیبہ۔ غور کیجیے، وہ صحابی کا بیٹا ہے، پھر اس کے خلاف کربلا میں جانے کی وجہ کیا؟ نمبر 1، یزید کلمہ پڑھ کے کلمے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس لیے امام ہے جو آپ اور ہم کرتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ کلمے کا مذاق اڑانے کے مترادف کام کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ یزید کلمہ پڑھ کے بھی نمازوں کو ترک کر رہا تھا۔ بولو آج کلمہ پڑھ کے نمازیں چھوڑی جا رہی کہ نہیں چھوڑی جا رہی؟ جس دن امام علی مقام نے اپنا پورا گھر لٹایا نماز بچانے کے لیے، اسی عاشورہ کے دن ہم نمازیں ترک کرتے ہیں۔ امام علی مقام یزید شراب پیتا تھا، وہ شراب کو عام کرنا چاہتا۔ یزید شراب اور نشے کا اتنا عادی تھا کہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب کو نہیں چھوڑا، اتنا وہ شراب کا عادی تھا۔ امام علی مقام اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہہ کر اگر نشے کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں حسینی کہہ کر اپنے آپ کو یزید کے کردار کو زندہ کرتے ہیں۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، آپ ہیرو کا ناچ دیکھتے ہیں۔ یزید نشہ اور شراب کو عام کرنا، اس طالب نے تو یہاں تک کہا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اس نے کہا اگر مسلمان ہو کے شراب نہیں پی سکتے تو عیسائی بن کر کے شراب پیو۔ اس نے شراب کا اس طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہہ کر کہیں نہ کہیں وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یزید عورتوں کا اتنا دل دادا تھا، ایسا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی، خود کی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالی۔ اب آپ بتائیں آج ہمارا تعلق عورتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا تعلق تقدس والا ہے یا جرائم اور پاپ والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر یزید سے نفرت اور امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے۔ امام علی مقام نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا اور ہمارے گھروں کا ماحول کیسا؟ امام علی مقام کے دل میں نماز کی ادائیگی کا جذبہ کیسا اور ہمارے دلوں میں جذبہ کیسا؟ امام تو 72 زخم کھانے کے بعد بھی آخری میں سجدہ کرتے ہیں، وہ کربلا کے ریزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور ہم اے سی میں پڑے رہ کر سجدے کو ترک کرتے ہیں۔ وہ دھوپ میں سجدہ کرتے ہیں اور ہم ٹھنڈک میں سجدے کو ترک کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ لٹا کر سجدہ کرتے ہیں، ہم سارے عیش پانے کے بعد سجدے کو ترک کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے تو جب بات یاد آتی تو حیرانی ہوتی ہے، آج ہماری بیٹیاں
बेपर्दा स्कूल जाएं, बेपर्दा कॉलेज जाएं, बेपर्दा घूमने जाएं, बेपर्दा वलीमों में जाएं, बेपर्दा शादियों में जाएं, हम हराम खाएं, अल्लाह अकबर। लेकिन आओ करबला को देखो, इमाम ने अपने घर का माहौल कैसे बनाया था, किस तरीके से अपनी बेटियों की तरबियत की थी। आप सब जानते हैं, आपने 10 दिन में सुना होगा, यकीनन उलमा ने सुनाया होगा, लेकिन आखिरी बात के तौर पर एक बात मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूँ, हो सके तो दिल के कानों से सुन लो। जिस वक्त 10वीं मुहर्रम को इमाम अली मकाम शहीद हो गए, आपके सारे आवाम और अंसार शहीद हो गए, आपका पूरा खानदान शहीद हो गया, चंद औरतें बची, 2-3 बच्चे बचे और चंद बेटियां बची और सब शहीद हो गए। बल्कि आपने सुना होगा, जिस वक्त इमाम शहीद हुए हैं, आपके सर को काट लिया गया, आपके साथियों के सरों को काट लिया गया, नन्हे से 6 महीने के बच्चे के सर को भी काट लिया गया और उसके बाद एक एक लाश पर 10 घोड़े दौड़ाए गए। तारीख गवाह है, इब्ने जरीर से लेकर सदुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की समाने करबला उठा करके देखें, आपको पता चलेगा एक एक लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन किए गए और घोड़ों की ताप से इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के जिस्म को कुचला गया। थोड़ा तसव्वुर करें, जिस जिस्म की खातिर रसूलुल्लाह, जिस वजूद की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तवील कर देते हैं, मेरा हुसैन मेरी पुश्त से जमीन पर न गिर जाए, मेरे आका जिसके लिए सजदा तवील करते हैं, जिस वक्त उनके जिस्म पर 10 घोड़े दौड़े होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या बीती होगी। मेरी कौम के जवानों, आप सिहाए सिद्दा उठा करके देखें, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ख्वाब देख रही है, इब्नुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ख्वाब देख रहे हैं कि आशूरा के दिन अल्लाह के रसूल की दाढ़ी बिखरी हुई है, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई है, हुजूर के वजूद नाज पर जो लिबास है उस पर खून के धब्बे हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह खैर हो, या रसूल अल्लाह कुर्बान शवम, हुजूर हम आप पर कुर्बान हो जाए। आज आपकी दाढ़ी पर गर्दो गुबार आपकी दाढ़ी को चूम रहे हैं, आपकी जुल्फें बिखरी हुई है, आपके कुर्ते पर खून के धब्बे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, या रसूल अल्लाह क्या हो गया। तो मेरे आका ने फरमाया, आज मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गया, मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गया। मैं हुसैन और उसके साथियों का खून जमा करने के लिए मैदान करबला में गया हुआ था। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, लाशों पर घोड़े दौड़ चुके, खैमे जलाए जा चुके, अल्लाह अकबर, नबी के घर की शहजादियां जिनके सर के दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिनके सर के दुपट्टों पर कभी अजनबी मर्दों की नजर नहीं पड़ी, बीवियों को कैदी बना लिया गया, बच्चों को कैदी बना लिया गया। और आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, उसके बाद इनको ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठा करके जब कूफा ले जाया गया तो कूफा में ऐलान किया गया, कूफा में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों हमने उनको मार डाला है जो लोगों को रास्ते में लूट लिया करते थे। ये नहीं बताया यजीदियों ने कि हुसैन इब्न अली का सर आ रहा है, बल्कि झूठ बोला ये कहकर, क्योंकि जानते थे अगर कूफा वालों को पता चल गया हुसैन इब्न अली का सर आ रहा है तो तबाही होगी, बर्बादी होगी, जान के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने ये कहा, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कुछ डाकू थे जो लोगों का रास्ता लूटते थे, माल लूटते थे, हमने उनको कत्ल कर दिया, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को कैदी बनाकर ला रहे हैं, तो तुम तमाशा देखने आओ। तो कूफा के मर्द रास्ते में आ गए, कूफा की औरतें जो है छतों पे चढ़ गई और छतों पे चढ़ने के बाद वो इंतजार करने लगी, आपस में बातें करने लगी, ज्यादा मिलता है और कैदियों की दुआएं कबूल होती है। इनके शौहर कैसे भी थे, इनके बाप कैसे भी थे, वो लुटेरे थे, लेकिन ये तो कैदी है, चलो इनको सदका देंगे। अभी लोगों ने पहचाना नहीं कि ये जो काफिला आ रहा है ये आले रसूल का काफिला है। और आप सब जानते हैं 7 मुहर्रम से पानी बंद था, 11 मुहर्रम को काफिला करबला से निकला, तकरीबन 13-14 मुहर्रम को कूफा पहुंचा, यानी एक हफ्ते के भूखे प्यासे
7 साल की सकीना 1 हफ्ते की भूखी है, सैयदा ज़ैनब 1 हफ्ते की भूखी प्यासी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार है। जानते हैं जब कूफा वाले रोटियां फेंकते हैं, सदका सदका सदका, जब रोटी फेंकते हैं तो सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब के साथ बांध दिया गया था। आप मुझे बताओ, कोई 12, 14, 16 घंटे का भूखा होगा और उसको पानी या खाना मिलेगा तो वो दाएं बाएं देखे बगैर फौरन खाना शुरू कर देगा। लेकिन ये इमाम हुसैन के घर की तरबियत थी। जब 7 साल की 1 हफ्ते की भूखी, 7 साल की 1 हफ्ते की भूखी नन्ही सकीना की गोद में जब किसी ने रोटी का टुकड़ा डाला ये कहकर कि ये सदका है, तो सकीना ने खाया नहीं। ये इमाम हुसैन के घर की तरबियत, खाया नहीं और अपनी पुत्री से कहा, कि अम्मा हम तो आले रसूल हैं, हम पे सदका हराम है। हम आले रसूल हैं, हम पे सदका हराम है। तो क्या 1 हफ्ते भूखे रहने के बाद आले रसूल पर हराम सदका हलाल हो जाता है? ये पूछा सकीना ने। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने तेवर बदले और तेवर बदल कर कहा, जालिम कुफियों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हमें पहचानो, हम आले रसूल हैं, ये तुम्हारा सदका वापस लो, हम सदका नहीं खाते। बस 2 जुमले कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। सदका तो सिर्फ आले रसूल पर हराम था और गरीबों पर उम्मत के तो हलाल है। सदका पाक है, सदका नापाक नहीं है। अब पूछना चाहता हूँ, मुंबई की सरजमीन पे रहने वाले मुसलमानों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, आले रसूल पे सदका हराम है। 1 हफ्ते की भूख के बाद भी उन्होंने सदका नहीं खाया। जो सदका नहीं खाते ये हुसैनी है। अरे मुसलमानों, उन पर सदका हराम था, उन्होंने सदका नहीं खाया। तुम सूद कैसे खाते हो? तुम चोरी के पैसे कैसे खाते हो? तुम शराब की कमाई कैसे खाते हो? तुम जुआ की कमाई कैसे खाते हो? बताओ, वो सदका जो हलाल है, लेकिन वो सदका जो और लोगों पर हलाल है, सिर्फ आले रसूल पर हराम है। जो सदका नापाक नहीं बल्कि पाक है। 1 हफ्ते की भूख के बाद उन्होंने नहीं खाया, लेकिन अल्लाह अकबर, वो सूद जो सूअर से भी ज्यादा बदतरीन है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने सूअर को भी हराम किया, सूद को भी हराम किया। लेकिन सूद खाना सूअर खाने से ज्यादा बुरा है, इसलिए कि सूअर हराम है, मगर सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह के रसूल ने जंग का ऐलान नहीं किया। मगर जो लोग सूद खाते हैं, अल्लाह ने कुरान में उनसे ऐलान जंग किया है, रसूलुल्लाह ने हदीस में उनसे ऐलान जंग किया है। हुसैनी बनते हो? अरे हुसैनी तो वो है, सकीना ने बता दिया, हम 1 हफ्ते भूखे रह सकते हैं मगर हराम नहीं खा सकते, और हम अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए हराम को अपने ऊपर हलाल किए हुए हैं। और वो भी वो सूद जिसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने सूद का 1 लुक़मा खाया 1000 साल तक वो जहन्नम में जलाया जाएगा। दूसरी रिवायत में फरमाया, सूद का 1 लुक़मा खाने वाला अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करने वाले के बराबर है। सूद खाने वाला और काबे में ज़िना करने वाला दोनों बराबर है। मुसलमानों, तुम्हारी रूह कैसे गवारा करती है, तुम्हारा ज़मीन कैसे गवारा करता है, तुम्हारा दिल कैसे गवारा करता है। याद रखना, 10 दिन के जलसे करके कोई सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। सिर्फ शरबत और खिचड़ा खाकर और पकाकर कोई हुसैनी नहीं हो सकता, जब तक तालीमात इमाम हुसैन पर अमल न किया जाए। आओ, सिर्फ शरबत और खिचड़े के हुसैनी बनने की बजाय, 10 दिन के जलसा करने के हुसैनी बनने की बजाय हम किरदार के हुसैनी बने, तालीमात के हुसैनी बने, उनकी जिंदगी को अपने लिए मिसाले राह बनाए। दुनिया पुकार उठे, 1450 साल के बाद
جب حسینی کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حسین اس عظیم قائد کا نام ہے، حسین اس عظیم تحریک کا نام ہے، حسین اس عظیم فکر کا نام ہے، حسین اس عظیم جو ہے وہ دعوت کا نام ہے، حسین اس بہادر کا نام ہے، حسین اس جہد مسلسل کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر باطل کے خلاف جو اڑا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جس نے باطل کو دھول چٹایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے دین کو قیامت تک محفوظ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے زمین کا سودا نہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نماز کو نئی زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نظام شریعت کو زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، اور میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوا، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، جتنا وقت تھا میں نے بات پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ سب کی محبت میں قبول فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔